ओम शांति। आज का मुरली 14/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजीज को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। आज का गीत नयनहीन को राह दिखाओ करो। ओम शांति। डबल शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे? मनुष्य मन की शांति के लिए साधु शब्दों के पास भी जाते हैं ना। बाबा बोलছেন যে তোমরা কি শান্তি খোঁজে এখন কোথাও যাবে? মানুষ কি করে? শান্তি পাওয়ার জন্য সাধু সন্তদের কাছে যেতে থাকে। আর মন বুদ্ধি তো है आत्मा के ऑर्गन्स, ठीक ना? आत्मा ऑर्गन्स मन बुद्धि संस्कार। तो जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं है। बाबा बोलছে যে চক্ষু বলতে এখানে তৃতীয় নেত্রের কথা বলা হচ্ছে, চর্মচক্ষুর কথা। तो बाबा बोलने की मन बुद्धि एवं चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं है। যেমন এই চর্মচক্ষু যেমন তৃতীয় নেত্র সেরকম নয়। कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। भगवाনের उद्देश्य बोले যে আমি নয়নহীন, আমাকে তুমি रास्ता देखाओ। अब प्रभु या ईश्वर कहने से वह बाप का लाभ नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। बोलছেন বাবাকে যদি প্রভু বলা যায়, ঈশ্বর বলা যায়, তো অতটা ভালোবাসা, অতটা প্রেম বাবার সাথে হয় না। কিন্তু আমরা তো জানি যে বাবা এবং আমরা বাবার প্রপার্টির অধিকারী হতে চলেছি। बाबर पास से प्रॉपर्टी पाओ जाए। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? আমরা বাবার সামনে বসেছি আর পড়ছি, কিন্তু আমাদেরকে পড়াচ্ছেন কে? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा या प्रभु पढ़ाते हैं। আমরা এই কথা বলবো না যে परमात्मा আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, প্রভু পড়াচ্ছেন। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा टीचर रूप में पढ़ाते। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा भी कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। आत्मा की तो आत्मा है और बाबा बोले परम आत्मा। वह को कहते हैं मैं परम आत्मा, यानी परमात्मा, तुम्हारा बाप। মানে সন্ধি বিশ্লেষণ করলে দ্বারা পরম যোগ आत्मा। तो बाबा बोलছেন অর্থাৎ परमात्मा আমি তোমাদের बाप। फिर मुझ परम आत्मा का रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। बाबा परम आत्मा रामा अनुसारे बाबा नाम रखा हुआ है शिव। रामा में सबका नाम ही चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं। सारा विश्व जुड़े शिव बाबा कत नाम। तो बाबा बोलছেন भक्ति मार्गे बाबा একটা নামের পরিবর্তে, এক शिव नामेर परिवर्ते कत नाम लिखे दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज लिखी है, देखा जाए
সবচেয়ে বেশি মন্দির দেখা গেছে, ইতিহাসে এটা প্রমাণ হয় যে শিব মন্দির সবচেয়ে বেশি আছে। तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। सोमनाथের মন্দির কত বড়, কত সাজানো সেটা। महलों आदि की भी कितनी सजावट करते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है। बाबा बोलছেন মন্দিরকে কত সাজায়, মহলকে কত সাজায়, কিন্তু আত্মাকে তো কেউ সাজাতে পারে না। परम आत्माর কোনো সাজানো নেই। वह तो बिंदी है, बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाकी সাজানো যা কিছু করে সব শরীরের উপরে করে। पाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है कि बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके। बाबा बोलছেন এত ছোট্ট বিন্দু কিন্তু কোনো পাঠ তো সে করতে পারবে না, ঠিক না? শরীর না হলে আত্মা তার কর্তব্য করবে কি করে? সেই জন্য শরীর ছাড়া আত্মা কিছুই করতে পারে না। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। ये ছোট্ট বিন্দু आत्मा যখন শরীরে প্রবেশ করে तो শরীরকে কত রকম ভাবে সাজানো হয়। मनुष्य के कितने नाम है कि क्वीन की सजावट कैसे होती है। बात বলছেন রাজা রানীকে কত সাজায়, কত রকম ভাবে সাজায়। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। এখন আমরা বুঝেছি আত্মা কিন্তু জ্ঞান ধারণ করে, শরীরের মাধ্যমে। শরীর জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। আত্মার মধ্যে মন বুদ্ধি সংস্কার আছে, আত্মার বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ করে। बाप कहते हैं मेरे मेरी ज्ञान है ना। शिव बाबा परम आत्मा, तो बाबार तो मन बुद्धि संस्कार আছে, तो बाबार बुद्धिতে জ্ঞাन আছে ना। बाबा के ज्ञानेर सागर बोला है, तो शरीर में थोड़ी ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। নইলে বাবা শরীরের প্রয়োজন নেই। বাবাকে তো ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করতে হয় আমাদেরকে বোঝানোর জন্য। শরীর বিগড় তো তুমি শুন না সको। আমরা শরীর ছাড়া শুনতে পাই না, বাবা শরীর ছাড়া বলতে পারেন না, আমরা শরীর ছাড়া শুনতে পাই না। अब यह वो गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। क्या शरीर को राह बतानी है? শরীরকে কি রাস্তা দেখাতে হবে? শরীরকে তো মানুষই রাস্তা দেখায়, কিন্তু এটা কোন রাস্তার জন্য বলা হচ্ছে যে প্রভু তুমি এই রাস্তা দেখাও? আর কোন নয়নের কথা বলা হচ্ছে যে নয়নহীন বলে? तो क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो दो नेत्र है, शरीर के नेत्र ही नয়, शरीर तो দুটো চোখ আছে। तीन तो हो न सके। तीसरे नेत्र का यहाँ माना मस्तक में तिलक भी देते हैं। तृतीय नेत्र आत्मा जे भ्रुकुटिर माझे থাকে এই জন্য এখানে তিলক করা হয়। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा। কেউ তো ছোট্ট করে একটা বিন্দি দেয়, কেউ বা রেখা টানে। বাবা বলছেন কিন্তু आत्मा तो बिंदी। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। प्रथमे किंतु आत्मार एक तृतीय नेत्र छिलो ना। सारी दुनिया में मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्र भी कहा जाता है। बाकी यह आंखें तो शब्द है। बाबा बोलছেন দুনিয়ার মানুষ মাত্র কারো কিন্তু জ্ঞান ছিল না। বাবা যে এসে জ্ঞান দেয় ওই জ্ঞান কারোর মধ্যে ছিল না, ওই জন্য জ্ঞান নেত্রহীন বলা। বাকি
चर्मचक्षु तो सवार আছে। सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुमको सर्वोत्तम ब्राह्मण बोलते, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। এখন তোমরা জানো भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में কত अंतर আছে। तुम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाबा बोलছে তোমরা রচয়িতা মানে बाबा এবং रचना মানে सृष्टि आदि मध्य अंत के जेने তোমরা चक्रवर्ती राजा हो जाओ। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। IPS होले से उच्च पद पाए, किंतु केउ यदि MP होते चाय तখন কিন্তু তার এডুকেশনের দ্বারা MP হয় না, তখন ভোট নেওয়া হয়। তার দ্বারা কিন্তু সে ভোটে জিতলে তখন সে MP होते पारे। अभी तुम आत्माओं को बाप की सीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। बाबा छाड़ा दुनिया के केउ बोलते पारे ना जाने आत्मा के मत दीजिए। बाबार जे श्रीमत श्रेष्ठ मत बाबा आत्मा के देय, दुनिया एरकम केउ बोलते पारे ना। कारण दुनिया तो सबाई शरीर देखे, निजेके शरीर भावे, तो शरीर मने करेई मत देय। तो वो तो सब है देखो अभिमानी। बाकी आकर देखी अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देखो अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना धक्का रखते हैं, मानुष शरीर कत बाच्चे आडम्बर करे, कत साजाय, कत आकर्षणीय बनाय। यहाँ तो बाप आत्माओं को भी देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट ए पेनी है। शरीर तो कोनो मूल्य नहीं आसले। आत्मा शरीर থেকে বেরিয়ে গেলে ওই আত্মা শরীরে পচন শুরু হয়। তাই বাবা বলছেন वर्थ नॉट ए पेनी, पाई पैसा मूल्य। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। जानवरদের কি হয় তাদের যে চামড়া সেটা বিক্রি হয়, অনেক জানোয়ারের দাঁত নখ এগুলো বিক্রি হয়। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्ड फाउंड बनाते हैं। बाबा तो मूल्यवान बनाते। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम शुद्ध देवता बन रहे हैं, तो ये ऊपर नशा चढ़ा रहना चाहिए। এখন बाबा আমাদেরকে দেবতা বানাতে এসেছেন, तो কত নেশা চড়া উচিত। परंतु ये ऊपर नशा भी नंबर पर पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, अर्थात कि स्वर्ग दुनिया সেখানকার আত্মাদেরকে বাবা ফুলের সাথে তুলনা করেন। তো বাবা বলছেন তোমরা এখন স্বর্গ বানানোর কাজে বাবাকে মদত করছো, তাই बाबा बोलছেন তোমরা ফুলের বাগিচা বানাচ্ছ। शतीर को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सेटलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं। एक गार्डन ऑफ फ्लावर से बड़ा हुआ स्वर्ग दुनिया के। तो बाबा बोलছেন কিন্তু এর কলম লাগে কখন এটাও কেউ জানে না। तुमको पाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे भगवान आओ। बाबा के बागाনের मालिक बोले বলা হয় যে भगवान। तो बाबा के एरকম डाका হয় हे भगवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, बाबा के किंतु माली বলা হয়। बाबा बागाনের मालिक। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान एक ही है। मालिक किंतु একজন, किंतु माली तो अनेक है एवं वैराइटीज है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। मुगल गार्डन कत वैराइटीज फुल আছে সেখানে, तो সেখানকার যে মালি तो তার নিশ্চয়ই অনেক বেশি মাইনা দেওয়া হয়। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब
सबाई ये मुगल गार्डन देखते আসে। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी श्रीमणि तो ताजमहल बनाया। ভাবছেন মুঘল লোকেরা খুব শখ ছিল তাদের, তো তারা দেখো স্ত্রী মারা গেল, তো তখনও কি হলো শাহজাহানের স্ত্রী, তো তখন তার জন্য তাজমহল বানালো। তো उनका नाम चला आता है, এখনো দেখো তার নাম চলে আসছে। মমতাজ বেগমের নামে ताजमहल বানিয়েছিল। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बात समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? बाबा बोलছেন যখন যুদ্ধ চলে কত সৈনিক একসাথে মারা যায়, বড় যখন লড়াই হয়, তো বাবা বলছেন তারপরে কি করে? সৈনিকদের দেহগুলোকে কি করে? घास দিয়ে पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं, माने केरोसिन दिए पेट्रोल दिए সেগুলোকে খালাস করে, মানে केरोसिन বা पेट्रोल দিয়ে তবে জ্বালিয়ে দেয়। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। কেউ তো দেখো যেখানে ও মারা গেছিল ওইখানেই তার বডি পড়ে থাকে, তখন থোড়ি কি করতে हैं? তাকে কি কবর দেওয়ার কাজ করে না? कुछ भी मान नहीं। देखो যে দেশের স্বার্থে এত লড়াই করে মৃত্যুবরণ করলো তার কোনো মান নেই। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चलना चाहिए। तो ওই লড়াই হবে জন্য বাবা বলেন না আমাদেরকে বাবা মায়ার সাথে লড়াই করতে বলেন আর नारायण হওয়ার নেশা রাখতে বলেন। तो यह है विश्व के मालिक होने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। तीन रकमेर कथा शोनानो হয়, तो एक বলা হয় অমর কথা, একটা বলা হয় তিজরি की कथा और একটা হচ্ছে সত্যনারায়ণের কথা। तो সত্যনারায়ণের কথা বলা হয় কেন? যে नारायणी तो होते হবে। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तिजरी की कथा भी है, ওই বলছেন বাবা तिजरी की कथा মানে आत्मार কথা, এটা গুপ্ত কথা। तो इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। काके तिजरी की कथा बोले, काके अमर कथा बोले, काके सत्यनारायणের কথা বলে, এগুলো বাবা এসে আমাদের বোঝান। কথা শোনালে গেলে कुछ भी नहीं जानते। যারা এই কথা শোনায় তারা কিন্তু কিছু জানে না। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, বাবা এসে অমর কথা শোনায়। আর মানুষ অমরনাথের সঙ্গে মিলন করার জন্য কত দূর দূর সেই পাহাড়ে যায়। तो बात तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं है। वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा শোনায়। এই যে মানুষ এইগুলো বলে রেখেছে, কাহিনী বানিয়েছে যে অমরনাথ পার্বতীকে ওই পাহাড়ের উপরে বসে কথা শুনিয়েছিলেন। তো বাবা বলছেন থোড়ি বাবা তাই শুনিয়েছিলেন। यह कथाएं आदि जो बनाई है यह भी ड्रामा में है, फिर भी होगा। ठीक আছে এই সব গল্প কাহিনী এগুলো ড্রামায় আছে, তারা শুনিয়েছিল, আবার নতুন গল্প শুরু হবে, আবার বলবে এরকম। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। बाबा আমাদের বাচ্চাদেরকে বলেন যে এর অন্তর লেখো, ভক্তি কাকে বলে, জ্ঞান কাকে বলে, ভক্তির প্রাপ্তি কি, জ্ঞানের প্রাপ্তি কি, এর অন্তর তোমরা লেখো, অন্যকে বোঝাও। তো বাবা আমাদেরকে বোঝান। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना हे प्रभु अंधों को राह बताओ। এই গানের মধ্যে বলে যে হে প্রভু তুমি অন্ধকে রাস্তা দেখাও, পথ দেখাও। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं है शिवाय तुम्हारे। बाबा এসে আমাদেরকে তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ জ্ঞান নেত্র দিতে আসেন, যে কথা কিন্তু আমরা ছাড়া দুনিয়াতে কেউ জানি না। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी, এরকম বলা যায়। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना, कोई की बहुत शोभावान आंखें होती है। फिर उस
তখন এইগুলো দেখে কার চোখ কত সুন্দর, তার শরীর কত সুন্দর, তো তার উপরে তাদেরকে নাম টাইটেল মেলে তারা পুরস্কার পায়। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। বাবা বলছেন এখন তোমাদেরকে বাবা দেখো কিসের থেকে কি বানিয়ে দিচ্ছেন। আমরা কলিযুগের অন্তিমে কেমন হয়ে গেছি, আর বাবা আমাদেরকে অত সুন্দর দেবতা বানাতে এসেছে। উহা তো ন্যাচারাল বিউটি রেখতে হয়, ওখানে তো বিউটি পার্লার হবে না, ওখানে দেবতাদের ন্যাচারাল বিউটি হবে। তো কৃষ্ণ इतनी महिमा क्यों है, कृष्ण एत महिमा কেন, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं, সবচেয়ে সুন্দর কৃষ্ণ হয়েছিল। যেমন শিব বাবার জন্য বলে না শ্যাম এই সত্যম শিবম সুন্দর, আর শ্রীকৃষ্ণের জন্য বলে শ্যাম সুন্দর, মানে শ্যাম থেকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিল। এই জন্য কৃষ্ণের এত মহিমা। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में कायम है। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা মানে যখন ব্রহ্মারূপে তিনি পুরুষার্থ করলেন, তো সবচেয়ে প্রথম তিনি সম্পূর্ণতা অর্জন করলেন, কর্মাতীত হলেন। ওই জন্যই নাম্বার 1 এর এত মহিমা। ইয়োগো भी बात बैठ समझाते हैं, बार बार कहते हैं बच्चे मनमना हो, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबर पर तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। लौकिके कोनो बाबार हयतो 5 জন সন্তান, কিন্তু তার মধ্যে যে খুব বুদ্ধিমান, তো তখন কি করবে, তাকেই তো নাম্বার 1 এ রাখবে। এরকম দেখবে না ও বড় না ছোট না মাঝে, যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান তাকেই নাম্বার 1 এ রাখা হবে। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है, एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबर पर होता है, वह कहे हद की बात, लौकिक बाबार जन्म বাচ্চা যেমন বাচ্চা তো তার প্রতি তেমনি পেয়ার, তো বাবার পেয়ারেও লৌকিক বাবার পেয়ারেও কিন্তু নাম্বার 1। ইয়া কহে বেহদ কি বাত, শিব বাবার জন্য তা হয় না, तो बोलते यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। जे बच्चाদের এই জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র মিলেছে, তাদের বুদ্ধি এবং চলন बहुत रिफाइन हो जाए। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर है। ফুলের রাজা এরকম হয় না, ফুলের রাজা ফুলের রানী, তো বাবা বলছেন ব্রহ্মা এবং সরস্বতী তারা দুজন হলেন ফুলের রাজা এবং রানী। জ্ঞান और याद दोनों में टिके हैं। এরা কিন্তু কেবল জ্ঞানী পারদর্শিতা না, জ্ঞান এবং যোগ মানে याद দুটোতেই তারা পারদর্শী হয়েছিলেন। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। এত লাখ লাখ বাবার বাচ্চা হয়, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র 8 জন রতন হয় প্রথম শ্রেণীতে। पहले पहले है फूल মানে শিব বাবা, যে রুদ্রাক্ষের যে মালা যদি হাতে নেওয়া যায় তো দেখানো যায় যে একদম প্রথমে ফুল থাকে, তারপরে ফির যুগল দানা ব্রহ্মা সরস্বতী, তারপরে দুটো দানা থাকে, একে মেরু দানা বলে যুগল দানা বলে। তো এরা দুজনে হলেন ब्रह्मा सरस्वती किया था। माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, शिविरन है। तो এই যে মালার দানা, রুদ্রাক্ষের মালার দানা, এগুলো আত্মাদের প্রতি। তাই বাবা বলছেন যে এগুলো দেখো রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে পূজা করা হয় না, স্মরণ করা হয়, মানুষ এগুলোকে নিয়ে জপ করে। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, बाबा बोलते तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ते पारे ना। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। फूल तो तखन चढ़ानो होबे जखन शरीरও पवित्र হবে। শুধু आत्मा पवित्र হলে হবে না, आत्मा और शरीर দুটোই पवित्र হবে, তখন ফুল চড়ানো হবে। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, এখানে কিন্তু কারোর শরীর পবিত্র নয়।
सब बीज से पैदा होते हैं, इसलिए भिखारी कहा जाता है। होते पारे के कुमार कुमारी, तो एक কথা বলা যাবে না তাই বলে যে ও পবিত্র। শরীরের জন্ম তো বিকার থেকে হয়েছে না, তো সেই জন্য শরীরকে পবিত্র বলা যাবে না। বিকার অর্থাৎ বিষের দ্বারা জন্ম হয়েছে। इन लक्ष्मी नारायण को कहते भी हैं संपूर्ण निर्विकार। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। ভাবছেন যে লক্ষ্মীনারায়ণকে যে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়, অনেকের মনে প্রশ্ন হয় যে লক্ষ্মীনারায়ণ কি সন্তান হবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই হবে, টিউব বেবি ওখানে হবে না। यह भी सब समझने की बातें हैं। बाबा बोले जो बोले ताते संतान होवे, भिखारी द्वारा ना। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंट कोई तो पूरी बच जाती है, कोई कच्चे रह जाती है। बाबा बोलছেন যে এখানে যে 7 ডে যে কোর্স করানো হয়, তো বাবা বলছেন তো ভাটিতে দেখো কোনো কোনো ইট কত পাকা হয়ে যায়, আবার কোনো ইট কাঁচা থেকে যায়। এখানেও তাই হয়। এখানেও যারা কোর্স করলো কেউ হয়তো ভালো করে বুঝলো, বা যে বোঝালো সে ভালো করে বুঝালো, তো তখন সে পাকা ইট তৈরি হয়। আর যদি যে বোঝাচ্ছে ও ঠিক করে না বোঝায়, বা যে বুঝছে ও যদি ঠিক না বুঝতে পারে, তাহলে কাঁচা ইট হয়ে যায়। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। शास्त्रों में की ईंट भट्टी कथा वर्णन करा है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। बिल्ली कथा क्या है? बिल्ली मान बिराली कथा। गोल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम लिखाया है। दिवे अर्थात दीपक को बुझा देती है। যতবার দীপক জ্বালে ততবার बिल्ली এসে ওকে थप्पड़ मेरे वो दीपकটাকে বুঝিয়ে দেয়। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना? माया बिल्ली विघन डाल देती है। তোমাদের এরকম হয়, তোমরা বাবাকে ইয়াদ করতে শুরু করো, বাস বুদ্ধি কোথায় চলে গেল। অর্থাৎ মায়া বিল্লি তোমার বুদ্ধিকেও নষ্ট করে দেয়, একাগ্র হতে দেয় না। तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देखो अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। प्रथम की आशे देहेर अभिमान, तारपरे किन्तु একটা একটা করে विकार आशे। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हम पैदा नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। बाबा बोलছে দেখো বাচ্চারা তো মনে হলো যে তারা সেবাকে বললো যে আমি ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য আমি আত্মিক সেবা করব, আমি ঈশ্বরীয় সেবা করব। কিন্তু তার মা বাবার বাচ্চার প্রতি মোহ আছে, তো তারা বলে যে আমি পারমিশন দেবো না, যেতে দেবো না। তো এটা কত বড় মোহ বলো তো। বুঝতেই পারে না যে কত ভালো কাজ সে করতে চাইছে, তাকে মোহের বশে বাধা দেয়। तुम्हें मोहों की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट ही यह है, आप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम की सेवा करना, भारत की সার্ভিস करना। বাবা বলছেন যে বাবা তোমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানাতে এসেছেন, নর থেকে নারায়ণ বানাতে এসেছেন, তো তোমাদের কর্তব্য কি? হামজিস মানা নিজের বর্গে, মানে যারা বৃদ্ধ তারা বৃদ্ধদেরকে শোনাবে, যারা কুমার তারা কুমারদেরকে শোনাবে, যারা মাতা তারা মাতাদেরকে শোনাবে। কুমারী তো সবাইকে শোনাতে পারে, কিন্তু সবাই সবাইকে শোনাতে পারে। বাবা বলছেন আগে তো তোমার বর্গের যারা তাদেরকে তুমি শোনাও। এই সেবা তোমাকে করতে হবে, ভারতের সেবা তোমাকে করতে হবে। তুমি জানতে हो हम क्या थे क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई कष्ट नहीं। वास्तवे सत्यि तो बाबार ज्ञान ज्ञान सेवा कोनोटाई कष्टसाध्य नয়, किन्तु भूले যায় যে বাচ্চারা আবার মেহনত করতে হয় মনে করার জন্য, এমনি কিন্তু কোনো কষ্টের নয়। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है।
आगे भी मुसलमानों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। তোমরা সবাই যখন পুরো পবিত্র হয়ে যাবে, পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন কিন্তু বিনাশ শুরু হবে। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतियां है, কত রকমের ফুল আছে। হ্যাঁ, কখনো কিং অফ ফ্লাওয়ার যেমন রজনীগন্ধাকে বলে, তারপরে কেউ গোলাপ ফুল, ফুলের রানী বলে, কেউ তো মতি ফুল, ছোট ছোট ফুল হয়, মানে ওতে সুগন্ধ নেই, তো এরকমও ফুল হয়। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अब हैं या फूल हैं। নিজেকে দেখতে হবে আমি আকন্দ নাকি আমি ফুল। হ্যাঁ, আকন্দ কেমন হয়? ফুলের মতো তো লাগে না। তো বাবা তাই বলছেন যে আমি কি আকন্দ নাকি ফুল? ফুলের মধ্যে রং, রূপ, খুশবু সব থাকে। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबर वन तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल फर्स्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट, और सबसे ऊंचा ना हमें सबसे नीचे। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल में, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। এত রাজ্য নেওয়ার জন্য লড়াই, এত কিছু হলো, তারপরে কি হয়ে গেল? কৌরবরা তো পড়েই গেল, আবার 5 পাণ্ডবও দেখো পাহাড়ে গিয়ে গলে গেল। তো বাবা বলছেন তারপর কি হলো? যে রাজ্য নেওয়ার জন্যই এত লড়াই হয়েছিল, কি হলো? कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा আমাদেরকে কত স্বচ্ছ বুদ্ধি বানাচ্ছে। কি করে? বাবা এই জন্যই বলে অশরীরী পানের অভ্যাস করো। হ্যাঁ, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করো। এর দ্বারাই আত্মার মন বুদ্ধি সংস্কার বদলে যায়, পরিবর্তন হয়ে যায়। তো সেই জন্য বাবা বলছেন তোমরা কত স্বচ্ছ বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছ। बाबा उनको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, बस। কত সহজ কথা, কেবল বাবাকে ইয়াদ করো, আর বাবা যে আমাদেরকে সম্পদ দিতে এসেছেন সেটাকে ইয়াদ করো। সম্পদের কথা মনে করলে তখন মনে হবে আমাকে অনেক সম্পদ দিতে হবে, তাহলে আমি এত বেশি বাবাকে ইয়াদ করি। তাই বাবা বলেন বাবাকে ইয়াদ করো আর প্রপার্টিকে ইয়াদ করো। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। आत्मा जब पवित्र हो जाए तो এই জন্মে হবে না, সত্য যুগে গিয়ে শরীরও পবিত্র হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। हाँ, এখানে হয়, এখানে যখন কারো বিকারী খেয়াল আসে শরীর দ্বারা অপবিত্র কাজ করে, কিন্তু যখন আত্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন কিন্তু সে শরীর দিয়ে কোনো নোংরা কাজ কিন্তু করে না। तो बाबा बोलছেন अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर है, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, माने ब्रह्मा बाबा নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं फिर भूल जाते हैं। এটা তো বাবার শুরু করার অবস্থা। বাবা বলছেন ভোজন করতে করতে বাবাকে ইয়াদ করা শুরু করি, बाबा भोजन करते करते आबार बाबा को भूल जाए, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे लिए भी नंबर पर पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मारते हैं। কেউ হয়তো কুমার কুমারী ছিল, বন্ধন মুক্ত ছিল, কিন্তু তার বিকারী খেয়াল বুদ্ধিতে ছিল, ব্যাস ফেসে যায়। তখন ধর্ম কি भी बच्चे बना देती है। কারো হয়তো বাচ্চা নেই, সে বন্ধন মুক্ত, কিন্তু কি করে অন্যের বাচ্চাকে ধর্মপুত্র বানিয়ে সেও ফেসে যায়। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला पड़ा है। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, অর্থাৎ तीसरा नेत्र मिलने की कथा। तो बाबा বলছেন বাবা এসে আমাদেরকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দিচ্ছে, তো একেই বলে तीसरी की कथा বা तीसरा नेत्र মেলার কথা, তৃতীয়
नास्तिक से आस्तिक बनते थे। बच्चे जानते हैं पाप भीति है। बाबा কত सूक्ष्म बिंदु ज्ञान का सागर है, किंतु बाबा ज्ञानेर सागर। তাই বলে যে তিনি রূপে বিন্দু কিন্তু তিনি গুণের সিন্ধু সমান। বাবার মধ্যে জ্ঞান গুণ শক্তি ওই বিন্দুর মধ্যেই নিহিত আছে। वक्त तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। दुनिया मानो जाने ना बोले दे कि नाम रूप থেকে মুক্ত, তার নাম নেই रूप नहीं। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। ताकि जब ज्ञान सागर टाइटल देওয়া হয়েছে तो निश्चय তিনি ज्ञान শুনিয়েছেন, तभी ना टाइटल তিনি পেয়েছেন। तो इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं और शिव बाबा रूप तो देखा लिंग रूपे, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? सैकड़ों नाम रख दिए हैं। কত কত নাম, শত শত নাম বাবা রাখা আছে। नाम रूप থেকে মুক্ত তিনি, नाम रूप নেই এই কথা কি করে বলা যাবে? बच्चों की बुद्धि में यह का सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। ওই জন্যই বলে যে পৃথিবীকে যদি কাগজ বানানো যায়, যত জলাশয় আছে সেগুলোকে যদি কালি বানানো যায়, যত জঙ্গল আছে সেগুলো দিয়ে যদি কলম বানানো যায়, আর জ্ঞানের দেবী সরস্বতীকে বলা যায় যে শিব বাবার মহিমা লিখো, তো এই পৃথিবীরূপী কাগজ শেষ হয়ে যাবে, জলরূপী কালি শেষ হয়ে যাবে, আর জ্ঞানের দেবী সরস্বতী বলবেন আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি, আর লিখতে পারছি না। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदमुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम बाप द्वारा वर्ड पाउंड बने हैं, हम सब देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन माँ पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। आज का वरदान खूब इम्पोर्टेंट वरदान है। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। विस्तार, जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रंग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं। माने कि राइट दिके तখন चक्र घुरছে না, উল্টা দিকে ঘুরছে, তখনই তোমরা কি হয়ে যাও? মায়াজিত হওয়ার পরিবর্তে পরদর্শন চক্র ঘুরতে থাকে, তখন তোমরা সেই উলঝনের চক্রে এসে যাও। जिससे तখন কি করার লক্ষণ কি তা যে जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है। এ কেন এরকম করেছে, ওর এটা করা ঠিক হয়নি, অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে এসে যায়। जो स्वयं ही रचते और स्वयं ही फंस जाते, নিজেই রচনা করে নিজেই ফেসে যায়। इसलिए नॉलेज पूर्वक स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो योग युग जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चक्रवर्ती राजा कारा হবে? तो बाबा बोले যখন কেউ বিশ্বের সেবা করবে, বিশ্ব সেবাধারী হবে, तो चक्रवर्ती राजा हो जाए। अच्छा, आज का स्लोगन, प्लेन बुद्धि से
प्लान को प्रैक्टिकल बनाओ तो सफलता समाई हुई है। आगे बुद्धि के प्लेन बनाओ, जटिल बुद्धि ना करो, प्लेन बुद्धि द्वारा प्लान के प्रैक्टिकल में मानो तो ताहले की हो जाए तार मध्य तुम्हार सफलता निहित আছে। अच्छा नमस्कार। शिव का ये